अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको अपने शहर लाहौर की सैर करवाऊंगी और साथ ही साथ एक अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मेरे अब्बा के पास एक कमरा था जिसमें बांझ औरतें लेकर जाते और 1 महीने बाद उनको खुशखबरी मिल जाती। लेकिन मैं भी 5 साल से बांझ थी और अब्बा मुझे उस कमरे के करीब भी न जाने देते। एक दिन हिम्मत करके रात को कमरे में घुस गई। अंदर का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना वजूद एक स्याह चादर में छुपा लिया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। मैं अपने अब्बा से छुप कर वहां जा रही थी, जहां पर अब्बा ने मुझे जाने से सख्ती से मना कर रखा था। मैंने कोई भी काम अपने वालिद साहब की मर्जी के बगैर नहीं किया था। वो मुझे अगर कहीं जाने से मना करते थे तो मैं वहाँ नहीं जाती थी, लेकिन आज मैं मजबूर होकर वहाँ जा रही थी जहाँ पर मुझे जाना नहीं चाहिए था। मुझे ज़माने ने, इस माशरे ने इस बगावत पर मजबूर कर दिया था। एक बांझ औरत किस कदर ज़हनी अजियत का शिकार होती है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, और औलाद के हुसूल के लिए वो हर काम करने पर तैयार हो जाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं भी आज मजबूर हो गई थी और वो काम करने जा रही थी जिससे मेरे वालिद साहब ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। मैंने कभी भी उनकी मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं किया था, लेकिन मैं आज कर रही थी। आधी रात को मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ गई। वहां पर वो कमरा था। जी हाँ, वही कमरा जो मेरे वालिद साहब ने अपने हाथों से बनाया था, और उस कमरे के बारे में मशहूर था कि कोई भी बांझ औरत वहां जाएगी तो उसके दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मैं भी 5 सालों से बांझ थी, लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे वहाँ जाने नहीं देते थे। लेकिन मैं आज बहुत मजबूर होकर वहाँ जाने पर तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे औलाद की शदीद ज़रूरत थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वालिद साहब के कमरे से उस कमरे की ताले की चाबी उठाई। मेरे वालिद साहब उस चाबी को छुपा कर रखते थे। मुझे काफ़ी वक्त लगा चाबी ढूंढने में, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी लगाकर ताला खोला और दरवाज़ा खुल गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रही थी वो सच था। वहां पर जो मुझे नजर आया, मुझे उसकी तवक्को हरगिज़ नहीं थी कि वो शख्स वहां पर बैठा होगा और इस हालत में बैठा होगा। मुझे तो लग रहा था कि मुझे वहां पर कोई पीर बुजुर्ग बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन जो शख्स वहां पर बैठा हुआ था उसे देखकर तो मेरे सर पर आसमान गिरा था। आज से 5 साल पहले मेरी शादी मेरे वालिद साहब ने अपने भांजे से करवाई थी। मेरी उम्र 19 साल थी। उस वक्त मेरे शौहर की उम्र 30 साल। आज उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी और मेरी 24। हमारी उम्रों में फ़र्क बहुत ज़्यादा था। मैं कम उम्र और ना समझ थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे मेरे शौहर से मोहब्बत हो गई थी, जिस तरह की हर बीवी को हो जाया करती है। मैं भी उन्हीं मशरकी लड़कियों में से एक थी, लेकिन मुझे शादी के बाद अजीब मसाइल का सामना करना पड़ा था। सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए ये हो गई थी कि मेरे शौहर के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। वो अक्सर कहीं बाहर शहर चले जाते थे, कहते थे काम के लिए जा रहा हूँ। फिर 3-4 महीने बाद में वापस आते थे। मैं उनका इंतज़ार करती रह जाती थी। उनकी आदत से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। वो मुझे मेरे वालिद साहब के घर छोड़कर काम पर चले जाते थे, फिर 3 या 4 महीने बाद ही वापस आते थे, और मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी। आखिर ऐसे कौन से काम थे उनके जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि कहीं वो किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस तो नहीं है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो उन्हें शहर से बाहर जाकर करना पड़ रहा है, और वो शहर का नाम भी नहीं बताते थे। मैं इंतज़ार करती रह जाती थी। उनके आने का कुछ अता पता नहीं था। वो कब आते थे, कब जाते थे, कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। कुछ दिन मेरे साथ रहते और फिर कहते कि काम से जाना है। मैंने वालिद साहब से शिकायत की अपने शौहर की कि वो मुझे वक्त नहीं देते हैं, घर पर बैठते नहीं हैं। कुछ अरसा घर में रहने के बाद फिर से कहते हैं कि शहर से बाहर जा रहा हूँ, काम है। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो शहर के अंदर नहीं हो सकता? और अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो फिर घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा? इतनी तंगी क्यों है? मेरे सवालों का जवाब शायद मेरे वालिद साहब के पास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर का अलग मिजाज है, वो जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दो। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उस पर पाबंदियां नहीं लगा सकती हो। वो अपनी मर्जी का मालिक है। बीवी का ज्यादा पाबंदियां लगाना शौहर को बागी बना देता है, इसलिए तुम उसे तंग मत करो। मुझे वालिद साहब की बात बहुत अजीब लगी थी। बजाय इसके कि वो अपने भांजे को समझाते, उल्टा मुझे ही नसीहतें करने लगे। यूं वक्त गुजरता गया और मेरे शौहर के रवैये में तब्दीली नहीं आई। मुझे लगता था उन्हें मेरा एहसास नहीं है, मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते।
कभी कभी तो मुझे शक होता था कि उन्होंने शहर से बाहर दूसरी शादी कर रखी है। इस बात का जिक्र मैंने अपने वालिद साहब से भी किया। मैंने कहा कि अब मुझे शक है कि मेरे शौहर ने शहर से दूर दूसरी शादी कर रखी है और वो बार बार अपनी दूसरी बीवी के पास जाते हैं। मेरी बात सुनकर वालिद साहब ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि अब्बा मैं बहुत परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमने बात ही ऐसी की है कि मुझे हंसी आ गई है। तुम बीवियाँ कितनी शक्की मिजाज होती हो। अब्बा ने मेरी बात को मजाक में उड़ा दिया था। मुझे लग रहा था कि अब्बा को मुझसे ज्यादा अपने भांजे से प्यार है। इन्हीं हालात में मेरी शादी को 5 साल हो गए और मुझे औलाद भी ना हो सकी। मैं दिन ब दिन नफसियाती होती जा रही थी और मायूस होती जा रही थी। मैंने अब्बा से कई बार कहा कि मुझे उस कमरे में जाने दें जहाँ पर जो भी बांझ औरत जाती है उसे औलाद हो जाती है। मेरी बात सुनकर अब्बा का मूड खराब हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि उस कमरे का जिक्र ना किया करो, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। मैंने कहा क्यों, मेरा कोई काम नहीं है तो क्या मैं औरत नहीं हूँ? क्या मुझे औलाद की ख्वाहिश नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आपको दूसरों की फिक्र है लेकिन अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है लेकिन तुम सब्र करो, अभी इतना वक्त नहीं हुआ है। मैंने कहा इतना वक्त नहीं हुआ है, क्या 5 साल का अरसा आपको कम लग रहा है? तो कहने लगे कि हाँ ये इतना ज्यादा अरसा नहीं है, अभी तुम सब्र करो, तुम छोटी हो, तुम्हें हो जाएगी औलाद। अब्बा की बात सुनकर मुझे मायूसी हुई थी। एक रात मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि इस कमरे में ऐसा क्या होता है कि जो भी बांझ औरत जाती है वो हामला हो जाती है। तकरीबन जितनी भी औरतें थीं सभी अब तक हामला हो चुकी थीं। शाज़ो नादिर ही कोई केस होगा जो कामयाब ना हुआ हो। मुझे भी तजस्सुस और औलाद की ख्वाहिश भी थी। मैं अपने इस तजस्सुस को आज ख़त्म करना चाहती थी कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था जिसे इतना राज रखा जा रहा था। इसी मकसद के लिए मैंने फैसला कर लिया कि आज रात कुछ भी हो मैं इसका राज जानकर रहूंगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपना वजूद एक स्याह चादर में छुपा लिया था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। आधी रात को मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ गई जहाँ पर वो कमरा था। मैं हमेशा सोचती थी कि इस कमरे में आखिर क्या है, लेकिन इस कमरे में ये सब कुछ हो रहा है मुझे मालूम नहीं था। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और भागकर वापस अपने कमरे में आई और कुंडी लगा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे भूल गया था कि मैं वहाँ पर दोबारा ताला लगाना भूल गई थी। मैंने फिर से चादर ओढ़ ली और ताला लगाने के लिए वहाँ गई, लेकिन मेरे वालिद साहब वहाँ पहले से मौजूद थे और वो परेशान थे कि ताला किसने खोला। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्हें सारा माजरा समझ आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि यह ताला तुमने खोला? मैंने कहा हाँ मैंने खोला है। उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि इस कमरे के आस पास भी ना भटकना, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कहा अब्बा जी मैं मजबूर थी, मैं भी 5 साल से बांझ हूँ, मुझे औलाद की ज़रूरत थी। आप सबको इस कमरे में जाने देते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं? यही देखने के लिए कि इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है कि सबको खुशखबरी मिल जाती है, मुझे भी औलाद की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस कमरे में आई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था। अब्बा जी ने कहा कि वहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है। मैंने दुख से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब्बा जी मैं तो यही समझती थी कि मेरा शौहर बाहर काम से जाता है और इतने महीने बाहर रहता है। मैं इसके बारे में बदगुमान हो गई थी कि उसने दूसरी शादी कर रखी है, शायद इसलिए वो मुझसे दूर भागता है और अपनी दूसरी बीवी के पास जाता है। लेकिन ये क्या, मेरा शौहर इस कमरे के अंदर था, इसका मतलब है कि वो 3 से 4 महीने इस कमरे के अंदर रहता है, वो इसी शहर में होता है। और जो अजीबोगरीब चीज़ें उसके सामने रखी हुई थी वो क्या था? आपने और मेरे शौहर ने दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं महीनों यहाँ बैठकर परेशान होती थी कि मेरा शौहर न जाने कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं आपसे भी बार बार इस बात की शिकायत करती थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरा शौहर इसी शहर में था, बल्कि इसी घर में था, वो इसी कमरे के अंदर था, मगर आपने मुझे नहीं बताया। इतने सालों तक आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? और वहाँ पर क्या हो रहा है और वो वहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने कहा तो वालिद साहब ने कहा कि तुम बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से बैठ गई और उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। अब इस रात से पर्दा उठने वाला था कि 5 साल से मेरा शौहर इस कमरे में क्यों रह रहा था। तो अब्बा जी ने बताया कि 5 साल से नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से वो इस कमरे में रह रहा है। उन्होंने बताया कि वो मेरी शादी से पहले भी वहीं रहता था। 20 साल की उम्र में उसने ये काम शुरू किया था और मेरे कहने पर ही शुरू किया था। तुम जानती हो तुम्हारा शौहर इतने महीने कहाँ गायब रहता है? वो मुख्तलिफ जगहों और पहाड़ों पर जाता था और वहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके लाता था।
फिर मैं उनका नुस्खा बनाया करता था और वो बहुत अच्छी दवा तैयार हो जाती थी जो जनाना और मर्दाना बांझपन को दूर करने में मदद देती थी। ये तो अल्लाह का करम है कि आज तक हमने जिसका भी इलाज किया और जिस बे औलाद जोड़े को ये दवा दी उसे शिफा मिली। मुझे और मेरे भांजे को ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि हम किसी को दवा देते हैं और कुछ ही अरसे बाद वो मिठाई लेकर आते हैं और कहते हैं कि उन्हें उम्मीद ठहर गई है। लेकिन हमारे पास जो भी इलाज के लिए आता था हम उससे सबसे पहले वादा यही करते थे कि वो इस कमरे का राज किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद ही हम उनका इलाज शुरू करते थे और वो वाकई किसी को नहीं बताते थे सिवाय बे औलाद जोड़ों के। तुम्हें पता है दुश्मन बहुत हैं। ये एक नायाब दवा है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है। हमें 15 साल का अरसा लगा था इस दवा को बनाने में। फिर हमने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और तुम्हें ये दवा इसलिए नहीं दी क्योंकि ये दवा बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद बनाई जाती है। बहुत पैसा खर्च होता है और हम चाहते थे कि ये दवा उनको मिले जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारा इलाज तो आम से तरीका इलाज से भी हो जाता, इतना मसला नहीं था। लेकिन उन लोगों का सोचो 20-20 साल तक औलाद नहीं होती जिनकी ज़िंदगी से रंग ख़त्म हो चुके थे। उनकी ज़िंदगियों में रंग भरने के लिए हम मामा और भांजे ये काम कर रहे थे। हम ये दवाई उनको देना चाहते थे जो तुमसे ज़्यादा परेशान हैं। इस दवाई का एक एक बूंद एक एक घूंट कीमती है, इसलिए हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते। इस बात को हमने राज इसलिए रखा क्योंकि इस दवाई को हम बहुत मेहनत से बनाते थे, जमा करते थे। लेकिन यहाँ पर चोर बहुत ज़्यादा हैं। हमें खौफ था कि कहीं ये नुस्खा चोरी ना हो जाए और हमारे हासिदीन भी बहुत हैं। अगर किसी हासिद को इस दवा का राज मालूम हो जाता तो यकीनन वो कुछ बुरा कर देता हमारे साथ ताकि हमारा कारोबार बंद हो जाता। अपने शौहर पर शक करने के बजाय तुम्हें उस पर फख्र होना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इस बात का एहसास मुझे मेरी वालदा ने दिलाया था कि बे औलाद जोड़ा किस कदर परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मैं खुद अपने वालिदैन की शादी के 15 साल बाद पैदा हुआ था। इसी किस्म की एक दवा मेरी वालदा को किसी हकीम ने दी थी। उसके बाद उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें दुनिया में कुछ काम करना ही है तो इन बे औलाद जोड़ों की मदद करो जो नफ्सियाती बन जाते हैं। बे औलाद औरत के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। ये दुनिया एक बांझ औरत के लिए इतनी तंग हो जाती है जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूँ और मैं इस कर्ब और दर्द से गुजर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी इस दर्द से गुजरे। मेरी माँ की बातें मुझे अज़बर हो चुकी थीं। मैंने वही किया जो मेरी वालदा ने कहा और ये सब करके मुझे सुकून मिलता है। मेरे वालिद साहब की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरे वालिद साहब और मेरा शौहर इतना नेक काम कर रहे थे और मैं उनसे नाराज़ थी। हाँ, मैं उनकी बात समझ रही थी कि बांझ औरत के लिए दुनिया तंग हो जाती है। इस थोड़े से अरसे में मैं नफ्सियाती बन गई तो उन औरतों का क्या हाल होता होगा जिनकी शादी को 20 साल हो चुके हों और उन्हें औलाद ना हो। ये सारा अरसा एक औरत कैसे गुजारती है इस बात को मैं पहचान गई थी क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं हालात से गुजर रही थी। मेरा दर्द तो फिर भी उनसे बहुत कम था, औरतों का दर्द बहुत ज़्यादा था। पहले मैं दुख से रो रही थी लेकिन अब वालिद साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन पर फ़ख्र है लेकिन मैं अपने शौहर से मिलना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा एक बार खोल दें। उस वक्त मैं गई थी तो वो सो रहे थे। मैं उन्हें सोता छोड़कर वापस आ गई। मैंने कहा कि इस नेक काम में मैं उनकी मदद करूँगी, मैं उस दवाई को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब खुश हो गए और मुझे मेरे शौहर के पास ले गए। उन्होंने मुझे हैरत से देखा तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सब पता चल गया है, इस कमरे का क्या राज है और आप लोग सही करते हैं। हासिदीन और चोर बहुत ज़्यादा हैं। मुझे आप दोनों पर फ़ख्र है और मैं भी अब इस कार खैर में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं खुद गर्ज नहीं बनूंगी, आपकी तरह ज़िंदगी गुजार दूंगी। मेरी ज़िंदगी का आज के बाद यही मकसद है, इंसानियत की खिदमत। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर भी खुश हो गए लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर और मेरे वालिद ही नहीं, मेरी इस अमल से मेरा रब भी मुझसे राज़ी हो गया था और जल्द ही मुझे भी खुशखबरी मिल गई थी। हाय, खुशखबरी तब मिली जब मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ने मुझे भी नवाज दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।